हेलो एवरीवन। आपको हम ये ड्यूटी ड्रॉबैक का कंसेप्ट समझा दे रहे हैं कस्टम्स में। और ये ड्यूटी बैक का कंसेप्ट आप समझते ही आपका पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो जाएगा। जैसे पढ़ाए थे पहले आप वो पढ़िएगा, फिर आप पढ़िएगा ये सब, फिर भी आप ये देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा एक बार में ही क्लियर कर देने के लिए कि ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इस ड्यूटी ड्रॉबैक में अपने पढ़ते हैं 3 सेक्शन, 74, 75 एंड 76। अब ये जो 76 है इस सेक्शन, ये नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट मतलब एक ऐसा लिस्ट जो ये बताता है कि कब आपको ड्यूटी पेमेंट करने का नीड नहीं है। सेक्शन 74 एंड 75 आपको ये बताता है कि कब ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। दो अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सोचिए। ड्यूटी बैक क्या होता है? जब आप कोई गुड्स को इंपोर्ट करवाते हो, ठीक है, और वापस उसी गुड्स को जब आप एक्सपोर्ट कर देते हो तो गवर्नमेंट बोलता है क्योंकि आप ये गुड्स को इंपोर्ट कराए वापस इसको एक्सपोर्ट करवा रहे हो, तो जितना आप ड्यूटी पे किए थे हम आपको वो लौटा देंगे। उसी को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। ये हुआ सेक्शन 74 वाला चीज़। सेक्शन 75 में क्या होता है कि आप कोई गुड्स को इंपोर्ट करवाते हो, यानी कि बेसिकली आप मंगवाते हो रॉ मटेरियल्स, इंडिया में उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वापस उसको एक्सपोर्ट करते हो, तो उस पर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 75। और दोनों ही केस में ड्यूटी को ड्रॉबैक कर दिया जाएगा, उसीलिए उसको ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ये कैटेगरी है कि ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलेगा सेक्शन, सबसे पहले देखिए सेक्शन 74 में जो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा री एक्सपोर्ट में, वो कैसे मिलेगा। यहाँ पे सेक्शन 74 में क्या था कि आप एक गुड्स को इंपोर्ट करवाए हो, बाद में आप उसी गुड्स को क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, यानी कि कोई भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, तब आप सेक्शन 74 में फॉलो हो जाओगे। क्लियर हुआ? तो हम लोग सेक्शन 74 में फॉलो होंगे। मैं आपको इसका कंडीशन बता देता हूँ कि कब हम लोगों को कस्टम ड्यूटी मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको ड्यूटी ड्रॉबैक तभी मिलेगा अगर वो गुड्स इंडिया में आया हो। ऑब्वियस सा बात है, जब तक आप ड्यूटी पे नहीं करोगी तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा नहीं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेड गुड है वो इजी आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। हम बोले ना, आप एक इंपोर्ट कराए बाद में आप उसको एक्सपोर्ट करा रहे हो, कोई भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। गुड जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्रॉपर एग्जामिनेशन हुआ था उसका कि कोई भी तरह का उस गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गुड्स जो है वो हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द कमिश्नर जब गुड्स इंपोर्ट हो रहा था, सेम चीज़। अब याद रखिएगा, आपको ड्यूटी ब्रेक तभी मिलेगा अगर आप ड्यूटी ड्रॉबैक तभी मिलेगा अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो वापस विद इन 2 ईयर्स में, ठीक है। और अगर बोर्ड को लगा, CBCC बोर्ड को लगा कि ज़रूरी है, तो वो उसको और एक्सटेंड कर सकता है 2 साल। लेकिन पहले ये जो आप इंपोर्ट कराए गुड्स को वापस एक्सपोर्ट करा रहे हो, 2 साल में हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? और 6 नंबर, जो मार्केट प्राइस है उस गुड्स का, मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक क्लेम्ड, यानी कि जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है उस गुड्स का, वो लेस नहीं होना चाहिए कंपेयर टू द ड्यूटी ड्रॉबैक जो आप ले रहे हो। समझ आ रहा है? तो अगर आप इस कंडीशन को फुलफ़िल कर लोगे तो आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकते हो। देखिए, ये चीज़ तो बहुत कॉमन सेंस है कि 74 में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर। पहले तो गुड्स इंडिया आना चाहिए, यानी कि इंपोर्ट होना चाहिए, और उसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं होना चाहिए सर। जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करें तो कोई ऐसा गुड्स नहीं होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड हो या रिस्ट्रिक्टेड हो सर। और हम ये गुड्स को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमको ड्यूटी ड्रॉबैक तभी मिलेगा जब हम विद इन 2 ईयर्स कर दे हो, या फिर बोर्ड का परमिशन लेके मेरे को 2 साल और मिल गया हो, और जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स है वो लेस नहीं होना चाहिए देन द ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम, तब मेरे को यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा सर। अब पॉइंट है सर, कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, कितना आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो। देखिए, ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक का एक्सप्लेनेशन है वो अंडर सेक्शन 74 में है। ध्यान से सुनिए,
सेक्शन 74 में आप गुड्स मंगाए हो और आप गुड्स एक्सपोर्ट करो विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप गुड्स मंगाए हो सकता है आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए मंगाए हो या हो सकता है आप उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए मंगाए हो। तो अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए मंगाए हो तो बिना यूज़ किए आप गुड्स को यूज़ तक नहीं करते हो, आप गुड्स को यूज़ तक ही नहीं किया, आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए मंगाए और गुड्स का कोई भी तरह का यूज़ नहीं हुआ तो ड्यूटी ड्रॉबैक मैक्सिमम आपको मिल सकता है 98%, 98%। लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, आप कंडीशन पढ़ के आए कि एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए विदिन 2 ईयर्स, ठीक है। उसी तरह अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी गुड्स मंगाए और आप वो विदाउट यूज़ है तो उसका भी ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाना चाहिए 98%, उसका भी ड्यूटी ड्रॉबैक कितना हो जाना चाहिए 98%। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब ये देखिए, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है बिज़नेस पर्पज़ के लिए बिना यूज़ के तो ड्यूटी ड्रॉबैक 98%, ठीक है। लेकिन मेन आपको ये याद रखना है कि अगर कोई गुड्स इंपोर्ट हुआ है बिज़नेस पर्पज़ के लिए और आप उसको यूज़ कर चुके हो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर उसको यूज़ किए मोर देन 18 मंथ हो जाता है तो आपको कोई भी तरह का ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। वंस मोर गाइस, अगर कोई गुड्स आप इंपोर्ट करवाए हो और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी कि आप सेक्शन 74 में फॉल हो रहे हो और जब आप उसको इंपोर्ट कराए तो वापस एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट यूज़ किए हो तो 2 साल के अंदर आप एक्सपोर्ट कर दो, आपको 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा जितना पे किए थे। लेकिन अगर आप आफ्टर यूज़ करवा रहे हो और उसको मोर देन यूज़ 18 मंथ हो जा रहा है तो आपको नील मिलेगा, नील, कोई भी तरह का ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। लेकिन इस स्लैब्स में अगर आप देखोगे इस स्लैब्स को तो इस स्लैब्स में आपको मिलेगा कैसे। अब ये देखिए 18 मंथ तक नील, 18 से पहले अगर आप गुड्स यूज़ किए हो फॉर 3 मंथ्स तो आपको मिलेगा 95%, ठीक है। अगर आप गुड्स यूज़ किए हो मोर देन 3 मंथ्स बट अप टू 6 मंथ तो 85%। क्लियर हुआ। अगर आप गुड यूज़ किए हो 9 मंथ और मोर देन आप गुड्स यूज़ किए हो 6 मंथ मोर देन 6 मंथ बट अप टू 9 मंथ देन 75%। क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह से। देखिए अगर आप 3 मंथ्स का यूज़ किए हो तो 95%, मोर देन 3 मंथ बट अप टू 6 मंथ 85%। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, ये लोग यहाँ पे 95 से लेके 75 तक का पोर्शन में ये लोग अपना जो वैल्यू है वो घटा रहा है विथ 10%, ड्यूटी ड्रॉबैक घट रहा है 10% के हिसाब से, और बाकी 75 से लेके 65-60 तक यहाँ पे घटा रहा है 5%। तो 10% हो रहा है 2 टाइम्स और 5% हो रहा है 3 टाइम्स। ऐसे आपको याद रहेगा भाई, सुन लो, 10% करके घट रहा है 2 बार और 3% करके घट रहा है 3 बार और मैक्सिमम 18% से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नील, ड्यूटी ड्रॉबैक उतना नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये है कि ड्यूटी ड्रॉबैक कब आपको मिलेगा, कब आपको ड्यूटी ड्रॉबैक और कितना मिलेगा। अगर आप आफ्टर यूज़ में हो, 3 मंथ यूज़ हुआ है तो 95% मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक बार यूज़ में लगा दिए और 3 मंथ से ज़्यादा यूज़ तक नहीं हुआ, 3 मंथ तक हुआ तो 95% आपको ड्यूटी मिल जाएगा, ड्रॉबैक पूरा मिल जाएगा, जितना पे किया उसका 95%। 3 मंथ से यूज़ करके 6 मंथ तक गया है तो 85%, ठीक है। 6 मंथ से 9 मंथ गया तो 75%, 6 मंथ से 12 मंथ गया तो 70%, 60% और 18 हुआ तो नील। याद रहेगा आपको ये, क्लियर हुआ। और गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस, विदाउट यूज़ हुआ तो 98%। और अगर आफ्टर यूज़ हुआ, आफ्टर यूज़ अगर ये होता है, ध्यान से समझिए, अगर कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है, तो जब आप पर्सनल पर्पस के लिए उसको इंपोर्ट करते हो तो नॉर्मली क्या होता है बाबू, वो डेप्रिशिएट होगा, ठीक है। आप उसको अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए पर्सनल यूज़ के लिए करोगे विदाउट यूज़ 98%, लेकिन अगर आफ्टर यूज़ का बात करें हम, आफ्टर यूज़ का अगर हम बात करें तो आफ्टर यूज़ का क्या लॉजिक है, यहाँ पे ईयर 1 ईयर 2 है, ठीक है। और ईयर 1 में क्या होगा, 4% डिडक्शन होगा एवरी क्वार्टर। यानी कि मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ, ये हमारा
ये हमारा ईयर 1 का क्वार्टर है, ठीक है। हर क्वार्टर में 4% करके रिडक्शन होगा। एवरी क्वार्टर में कितना करके रिडक्शन होगा? 4% करके। हर ईयर में, मतलब एक ईयर का 4%, ईयर 1 का 4% करके रिडक्शन होगा हर क्वार्टर में। ईयर 1 में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर, पर क्वार्टर में 4% करके रिडक्शन होगा, ठीक है। और पर क्वार्टर स्टार्ट होता है 96% से, ठीक है, 96% से। अब देखिए क्वार्टर दूसरा हुआ तो 92, 4% घटा, फिर 4% घटा, 4% घटा। अब जो ईयर 2 है बाबू, मतलब यूज़ पे लगाए हो और 1 साल से ज़्यादा यूज़ हो गया है, समझ आ रहा है, तो ईयर 2 में फॉल हो जाओगे तुम। तो जब तुम ईयर 2 में फॉल होगे, ठीक है, जब तुम ईयर 2 में फॉल होगे तो ईयर 2 में आपका जो रिडक्शन होगा वो होगा 3% करके रिडक्शन होगा एवरी क्वार्टर। 3% करके रिडक्शन होगा एवरी क्वार्टर। सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या है कि सर ड्यूटी जो है वो ड्रॉबैक होगा। ड्यूटी ड्रॉबैक होगा माने कि आपका जो आप ड्यूटी पेमेंट किए थे अब वापस आपको पेमेंट मिलेगा। तो क्या पूरा मिलेगा? पूरा नहीं मिलता सर, कहीं भी पूरा नहीं मिलता। अगर बिना यूज़ किए हो, बिजनेस पर्पज़ के लिए हो तो 98%, पर्सनल पर्पज़ के लिए किए हो, बिना यूज़ किए हो तो 98%। ये 74 का चल रहा है। अगर गुड्स इंपोर्ट किए हो बिजनेस पर्पज़ के लिए, आफ्टर यूज़ कर रहे हो तो आपको स्लैब मिल गया 95, फिर घटेगा वो 85, 75, 75, 70, 65, 60 और 18 मंथ से ज़्यादा नील। वही गुड्स आप इंपोर्ट किए हो पर्सनल पर्पज़ के लिए और यूज़ कर रहे हो 1 साल ईयर 1 में, तो आपको इस परसेंटेज ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ईयर 1 में 4% रिडक्शन होगा, ईयर 2 में 3% रिडक्शन होगा। अच्छा, नॉर्मली आपको यही दोनों परमिसेबल होता है, लेकिन अगर परमिशन ले लिए, ठीक है, अगर आप CBIC से परमिशन ले लिए तो ईयर 3 में भी आपको रिडक्शन ड्यूटी ड्रॉबैक मिल सकता है और ईयर 4 में भी, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा। तो ईयर 1 में आपको क्योंकि 4% करके रिडक्शन मिलेगा हर मतलब क्वार्टर 1 96, क्वार्टर 2 में फॉल हुए तो 92% रिडक्शन, फिर क्वार्टर 3 में हुए तो 86। समझ आ रहा है? ड्यूटी ड्रॉबैक आपको कितना मिलेगा? 96, 92, 88, 84। और ईयर 3 में अगर आप फॉल हो रहे हो, अगर आप ईयर 3 में फॉल हो रहे हो, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट में आपको जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा वो रिडक्शन होता है। देखिए अगर आप नोटिस करिए 2.5% रिडक्शन होता है यहाँ पे हर क्वार्टर में। ईयर 1 अगर 69.5 है तो ईयर 2 जाता है 67, देखिए 2 पॉइंट घटा। और ईयर 4 में ये वाले पोर्शन में आपका जो रिडक्शन मिलता है वो मिलता है 2% करके रिडक्शन हो जाता है हर क्वार्टर में। तो बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम पर्पस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये समझना है, और अगर इससे रिलेटेड कुछ सम्स आए तो आप आराम से इसको कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप इस गुड्स का ड्यूटी ड्रॉबैक, मतलब आपको इस गुड्स का ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर ये आफ्टर यूज़ है, और अगर ये विदाउट यूज़ है तो इसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, लेकिन अगर ये आफ्टर यूज़ है तो आपको इसका ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। आप समझ जाइएगा इसको। आप एक बार ये सारे इलस्ट्रेशन को करिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 75 में, जो ये बोलता है कि आप अगर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, सॉरी आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, उस पर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, फिर उसको जाके क्या कर देते हो? एक्सपोर्ट कर देते हो। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो आप सेक्शन 675 में आ जाओगे। देखिए बहुत सिंपल सा बात वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग सिंपल सा बात ये बोल रहा है कि अगर हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक में सेक्शन 75 में आ रहे हैं तो इसको जो क्लैरिटी आपको समझना है वो इस प्रकार है कि अगर एक्सपोर्टेड गुड्स ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक रेट में आता है, यानी कि आप एक गुड्स को एक्सपोर्ट करो मैन्युफैक्चरिंग के बाद, एक अलग से लिस्ट बना के रखा है बोर्ड, उसका नाम है ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी बैक रेट। अगर आप उसमें फॉलो जाते हो तो आपको 80%
ऑफ द ड्यूटीज़ ही ड्रॉबैक मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें फॉल नहीं होते हो तो आपके ऊपर ब्रांड रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप ऑल इंडिया इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक में आओगे, ठीक है, एक ड्यूटी ड्रॉबैक लेने, तो आप 80% से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आपको लगता है कि आपको उससे ज़्यादा मिलना चाहिए तो आप प्लीज़ ब्रांड रेट पे चल जाइएगा। बस वो इतना ही बोलता है। क्लियर हुआ? आप सपोज़ करिए आप एक गुड्स को इंपोर्ट किए, उसमें मैन्युफैक्चरिंग किए, बाद में उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, और आप जब उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो आपका जो 80% में फॉल हो रहा है, 80% से ज़्यादा, क्योंकि ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक में 80% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको लगता है आपका ड्यूटी ड्रॉबैक उससे ज़्यादा है तो आप प्लीज़ ब्रांड रेट में चल जाइए। क्लियर हुआ? ये सम्स कुछ इस प्रकार ही है। मैं आपको इस सम्स को डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप क्लियर हो। ये देखिए क्या लिखा है, एंड एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड 2000 पेयर फॉर लेदर शूज़, कितना 750 पर पेयर, ठीक है। ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फिक्स था इस पर, कितना 11% ऑफ FOB, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 80 पर पेयर, ठीक है। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑल इंडिया रेट फिक्स हो कितना 11% ऑफ FOB। आपको याद है ना, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्री ऑन बोर्ड FOB लगाते हैं। क्लियर है? द एक्सपोर्टर फाउंड दैट द एक्चुअल ड्यूटी पेड ऑन इनपुट वॉज, कितना, ये जो एक्सपोर्टर है वो ड्यूटी पे कितना कर रहा है सर, 1,95,000। ही हैज़ अप्रोच टू यूज़ एज अ कंसल्टेंट टू अप्लाई द अंडर रूल 7 ड्यूटी ड्रॉबैक। सीधा बात है। ये देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट क्या है सर, ये आपका एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड 2000 पेयर ऑफ लेदर शूज 70 पर पेयर, इतना वो एक्सपोर्ट कर रहा है FOB, ठीक है। तो अगर आप 2000 इंटू 750 करोगे, ठीक है, अगर आप 2000 इंटू 750 करोगे तो आपका मतलब ये वाला देखिए 2000 इंटू 720 इंटू 11%, यही आपका रेट ऑल इंडिया इंडस्ट्री रेट में होगा, जो कि कितना आया है 1,65,000। और वो बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना मिलेगा 80 पर पेयर। यहाँ पे जैसे 750 पर पेयर मिल रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए 80 पर पेयर, विच एवर इज लेस। तो लेस क्या हुआ 1,60,000। समझ आया अच्छी तरह से? देखिए सम्स में क्या बोल रहा है, सम्स में बहुत क्लियर बोल रहा है कि एक एक्सपोर्टर है जो गुड्स मंगा रहा है 2000 पेयर, इसका पर पेयर दाम है 750, एक्सपोर्ट कर रहा है सॉरी, इसका पर पेयर दाम है इतना। ऑल इंडस्ट्री, ये वाला लाइन पढ़िए आप, ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ फिक्स्ड ऑन एवरेज बेसिस 11% ऑफ FOB सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 80 पेयर पर पेयर, यानी कि इतना हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे, ठीक है, इतना हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे। तो इसका 11% जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,65,000, ठीक है। और 80 पर पेयर ही बोला ना, 80 इंटू 2000 आ रहा है 1,60,000, विच एवर इज़ लेस। इन दोनों में लेस कौन सा है 1,60,000, यानी कि इतना ड्यूटी ड्रॉबैक देने के लिए वो रेडी है, ठीक है, इतना वो ड्यूटी ड्रॉबैक देने के लिए रेडी है। अब हम ड्यूटी दिए कितना थे, एक्चुअल ड्यूटी हम दिए थे 1,95,000। तो क्या 1,95,000 को जब हम 1,60,000 को देखते हैं तो 1,95,000 में जब हम उसका 100% देखते हैं तो पता चलता है कि वो मेरा रेट कितना है 82.05%। समझ आ रहा है? आपको ध्यान से चेक करना है कि आपका मेन मुद्दा ये है कि 1,95,000 का जो 95,000 है, ध्यान से समझिए, आप पे कितना किए 1,95,000, तो 1,95,000 का आपको ये चेक करना है कि 80% कितना होता है, क्योंकि आप इतना पे किए हो, लगभग आता है 1,56,000। तो ये 1,56,000 और आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलता है 1,60,000, क्योंकि ये 80% तक कम ही है। क्लियर हुआ?
1,95,000 में आपको 1,56,000 80% होता है, ठीक है। इट्स क्लियरली मीन्स दैट इट इज़ मोर देन दैट। क्लियर हुआ? तो आप इसमें क्लेम कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो आपको एकदम सिंपल सा क्लैरिटी रखना है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, बस। फिर मूविंग ऑन टू द नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कब नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको सीधा बात बताता हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें से वो ये है कि लेस देन 50 अगर ड्यूटी ड्रॉबैक है तो नहीं मिलेगा। नेगेटिव सेल्स मतलब समझे, जितना में तुम इंपोर्ट कराए थे उतना कम में तुम उसको बेच रहे हो तो अलाउड नहीं है, ठीक है। C3 वाला हटा दीजिए। ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज़ मोर देन 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से 1/3 से ज़्यादा है, यानी कि मार्केट वैल्यू से 1/3 कभी भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? जो मेन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये वाला पार्ट है, जो आप ध्यान से समझिए। ड्यूटी ड्रॉबैक एज ऑन FOB लेस देन 1% अनलेस अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज़ मोर देन इक्वल टू 500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये आपको खाली समझा के अपना एंड कर रहा हूँ। ड्यूटी ड्रॉबैक एज परसेंटेज ऑन FOB लेस देन 1%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल FOB, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, आप इधर देखिए। तो इधर क्या लिखा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक एज परसेंटेज ऑन FOB लेस देन 1%। आपका अगर ड्यूटी ड्रॉबैक 1% से कम है, आपका जो फ्री ऑन बोर्ड है, जो आप एक्सपोर्ट वैल्यू, जिसको हम लोग एक्सपोर्टेड वैल्यू बोलते हैं, जितना में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका जो ड्यूटी ड्रॉबैक है वो 1% से कम है, पहले यहाँ तक समझिए, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। फिर हम लोग ये वाला पार्ट को कवर करेंगे, पहले आप यहाँ तक समझिए। बोल रहे हैं, सपोज़ करिए आपका जो एक्सपोर्ट यानी कि फ्री ऑन बोर्ड है वो 5 लाख है, इसका 1% कितना हुआ मैम? सर 5,000। क्लियर है? अब आपका ड्यूटी ड्रॉबैक अगर इस 5,000 से कम है, जो आपका एक्सपोर्टेड वैल्यू है, अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक इस 5,000 से कम है तो आपको कोई भी तरह का ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये हुआ एक तरफ समझने का, लेकिन दूसरा जो पॉइंट बोला है वो ध्यान से समझिए। वो ये बोल रहा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक एट द FOB लेस देन 1%, ठीक है, नहीं मिलेगा अनलेस, कब तक? अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज़ मोर देन और इक्वल टू ₹500। यानी कि अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक 500 से ज़्यादा है तब आपको मिल जाएगा। मतलब क्या है, सपोज़ करिए 40,000 एक्सपोर्टेड वैल्यू है, ठीक है, इसका अगर आप 1% करोगे तो कितना आता है? 400, ठीक है। और अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक इस 400 से नीचे है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? वही हम एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख रुपए एक्सपोर्टेड वैल्यू, इसका 1% कितना होता है? 1 लाख का 1% कितना होता है? 1,000 रुपीज़। क्लियर है? तो अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट 500 से ज़्यादा है, यहाँ पे देखो ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट 500 से ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे अगर ड्यूटी सपोज़ करो 400 आ रहा है, 500 से ज़्यादा नहीं है, तो आपको यहाँ पे पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक 500 से ज़्यादा है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। समझ आया? बोलने का मतलब है, हम आपको केस देते हैं। सपोज़ करिए माई एक्सपोर्टेड वैल्यू इज़ ₹1 लाख। क्लियर है? आपको पता है सर ड्यूटी ड्रॉबैक हमको कब मिलेगा? सर हमको ड्यूटी ड्रॉबैक तभी मिलेगा अगर मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक एज परसेंटेज ऑन FOB लेस देन 1%। यानी कि मेरा अगर FOB है 1 लाख, इसका 1% होता है सपोज़ करिए 1,000 रुपया, और मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक अगर इससे कम है, सपोज़ करिए मेरा जो ड्यूटी हम पे किए थे जब हम इंपोर्ट किए थे वो पे किए थे हम 400 रुपया,
ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक इससे कम है तो मेरे को ये ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्यूटी ड्रॉबैक पे किए थे 700, सर आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पे भी 1% से कम है, तो अगर आप ये लाइन तक पढ़ोगे तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको पूरा पढ़ोगे, अनलेस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज़ मोर देन इक्वल टू 500, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। क्योंकि मेरा 700 है और ये 500 से ज़्यादा है, भले ये 1% के जितना नहीं है, तो भी मेरे को ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपको बस याद रखना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यूटी ड्रॉबैक। थैंक यू सो मच।